नमस्कार मित्रों। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया और कोरोना के हर एस्पेक्ट पर मैंने वीडियो बनाया। बीच में कुछ दिन के लिए कोरोना पर वीडियो बनाना मैंने रोक दिया था, क्योंकि लगभग हर एस्पेक्ट पर मैं वीडियो बना चुका था और इसको शुरू से मेरा नज़रिया अलग रहा है, इसको देखने का, इसको समझने का, जो कि कंटेम्प्रेरी जितने भी ज़्यादातर लोग जो मानते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। तो यही कारण है कि अलग अलग प्रश्न और शंकाएं आते रहती हैं मित्रों का, और उसका जवाब मैं फर्दर वीडियो बना के देते रहता हूं। हालांकि अभी जिस प्रश्न के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, इसका जवाब भी मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन चीज़ें तो वही हैं, लेकिन लोग अलग अलग एंगल से समझते हैं। जो लाल रंग देखने को आदी हैं, उनको वो लाल रंग में ही चाहिए, तभी बातें अंदर तक जाती हैं। तो इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया और उनका कहना था, पूछना था कि अभी एक पेपर में भी आया था कि करीब 200 डॉक्टर मर गए और स्वास्थ्यकर्मी तो भी मरे हैं बहुत सारे। तो उनका कहना था कि अगर ये सिंपल सर्दी बुखार है तो लोग मर क्यों रहे हैं, और ख़ासकर डॉक्टर मर जा रहे हैं। अब डॉक्टर आज के डेट में मर रहे हैं, सरकार कोविड एक्ट लागू किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर हाथ भी धो रहे होंगे, मास्क भी लगा रहे होंगे, वो पीपी किट पहन के काम करते होंगे, तो फिर आखिर वो क्यों मर रहे हैं? तो मर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत डेडली डिजीज़ है, तो इससे डरने की आवश्यकता है। इसलिए डॉक्टर साहब, आपका जो विचार है वो सही नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसा है मित्रों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो जानिए कि मर रहे हैं डॉक्टर, ये केवल कोरोना के टाइम में मर रहे हैं ऐसा नहीं है। डॉक्टर पहले भी मरा करते थे, जैसे आम इंसान मरा करते हैं उसी ढंग से डॉक्टर भी मरा करते हैं। डॉक्टर में तो मौत और ज़्यादा होता, क्योंकि डॉक्टर दूसरों की सेहत का ध्यान रखते रखते खुद के सेहत पर ध्यान कम देते हैं, क्योंकि यह सामान्य मनोविज्ञान है कि अगर हम दूसरे के को समझा रहे हैं तो हमें लगता है हम भी समझ जा रहे हैं, जबकि हम समझते नहीं। तो ये डॉक्टरों में मौत का दर आप देखिएगा, जनरल पॉपुलेशन में तो डॉक्टरों में मौत का दर ज़्यादा होता है। मौत का जो रेट है वो डॉक्टरों में ज़्यादा होता है, वो कम उम्र में मरते कंपेरेटिवली नॉर्मल पॉपुलेशन से। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहते, तो उसकी वजह से होता। कोई चीज़ सिद्धांत हो सकता है सही हो, लेकिन उस सिद्धांत, अगर कोई सिद्धांत को हम ही खोजे हों, एक बात का मतलब, और हो सकता है वो सिद्धांत सही हो लेकिन हम उसको पालन नहीं कर रहे हों, तो ये दोनों अलग अलग बात है। कि कोई एक सिद्धांत जिसको हम बता रहे हैं और वो सिद्धांत को हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग बात है। तो ये बोलना अलग चीज़ होता है और उसको अपने जीवन पर अंगीकार करना बिल्कुल ही अलग चीज़ होता है। अब देखिए कि लोग मरते क्यों हैं, आप इसको अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं। दार्शनिक एंगल से समझिएगा तो जीवन और मौत तो एक ही चीज़ है। सांस आप लेते हैं वो जीवन है, सांस जो छोड़ते हैं वो मौत है। लहर जब उठती है वो जीवन है, लहर जब गिरती है वो मौत है। तो मौत तो एक प्रक्रिया है, मौत कोई इवेंट तो है नहीं। ये तो आप रोज़ मर रहे हैं। जो आपका बचपन था वो मर गया, वो फिर वापस नहीं आएगा। जो आपका युवावस्था था वो मर गया, जो आपका प्रौढ़ावस्था है वो एक न दिन मर जाएगा। तो ये तो मौत तो सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन आप जो दीपक जलाते हैं, तो दीपक को जलाइएगा, उसका वीडियो बनाइएगा, और वीडियो को जब तोड़िएगा तो अनंत पिक्चर मिल जाएगा। आज जो दीपक जल रहा है वो दीपक एक ही थोड़ी है, जब शुरू होता जलना और जब ख़त्म होता, तो इसी बीच में अनेक उसका रूप बदलता। तो उस ढंग से देखिएगा तो मौत जीवन से अलग तो है नहीं, वो तो एक ही सिक्के का दो पहलू है, क्योंकि बिना मौत के जीवन संभव ही नहीं है, और बिना जीवन के मौत संभव ही नहीं है। तो ये तो जो सोचने का नज़रिया है कि इंसान को अगर पूरा ज्ञान हो जाए तब वो मौत को अलग देखेगा ही नहीं, और मौत पर कोई अचरज करेगा नहीं, और मौत को अलग ढंग से रिएक्ट नहीं करेगा, मौत को कुछ विस्मय ढंग से नहीं लेगा कि अरे क्या हो गया। वो तो होना ही है। मौत को तो किसने रोका है, मौत तो होगा। तो है कि ये तो हो गया फिलोसफिकल ये अप्रोच, तो वो तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये सब क्या है। तो आप वैज्ञानिक ढंग से भी समझिए, कोई भी आदमी क्यों मरता, हार्ट अटैक से मरता, ये
लंग फेल होने से मरता है, दिमाग फेल होने से मरता है, लीवर फेल होने से मरता है, या किडनी फेल होने के से मरता है। अब ये सब फेल अलग अलग कारणों से हो सकता है, या तो उसको जाम कर दिया गया हो चर्बी से, या तो उसको तेजाब से गला दिया गया हो, सिकुड़ा दिया गया हो, या नहीं तो उसमें इन्फेक्शन पकड़ लिया हो। यही कारण हो सकता है कोई भी मौत का। अब आप जब ये जानिएगा कि मौत क्यों हुआ, ये शरीर है, अब ये शरीर का तो एक उम्र है, ये शरीर अनंत समय तक तो चलेगा नहीं, तो इसको तो भगवान 100 साल 150 साल उससे ज़्यादा आप कैसे खींचेगा? इस शरीर को खींच के कीजिएगा, क्योंकि मतलब नहीं है। शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया तो आपको भी लगता है कि चलो नया मशीन ले आए। तो पहली बात कि हमारा शरीर हमारे आप हर वीडियो में हम यही चीज़ बताते हैं, लेकिन चूँकि आप अलग एंगल से पूछे हैं तो हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी क्यों होगा? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए है। यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। अब कोई भी जानवर जब मर जाता है, वो जब सड़ने लगता है, तो वो भोजन आपके लिए नहीं रह गया, वो भोजन गिद्ध के लिए है। वो गिद्ध खाएगा, उससे उसको ऊर्जा मिलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप खाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। आप भी अगर चाहते हैं कि सड़ा गला खाएं तो एक दिन में भी नहीं होगा, फिर आपको ट्रेनिंग लेना होगा। फिर जब ट्रेनिंग ले लीजिएगा तो सड़ा गला भी खाइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप अपना जीवन को जैसे बनाइएगा, शरीर वैसे ढल जाएगा। आप चाहिएगा कि हम पत्ता खा के रहें, तो पत्ता खा के भी शरीर टॉलरेट कर लेगा, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि आज आप जो शरीर को बनाए हैं, जो आपको संस्कार मिला, जो बचपन से आप जो खाते का आदत डाले, तो अब शरीर को ऐसा बना लिए हैं कि अब ये तो पत्ता का पाचन क्रिया ही नहीं होगा। आपको दस्त हो जाएगा, इन्फेक्शन पकड़ लेगा, दस्त को दिक्कत होने लगेगा। लेकिन जब आप जिद पर अड़ जाइएगा, खाने लगिएगा, धीरे धीरे अपने खाने में पत्ता को रोज को खाना बढ़ाते जाइएगा और टहलना बढ़ाते जाइएगा, नॉर्मल खाना कम करते जाइएगा, पत्ता बढ़ाते जाइएगा, तो आपका शरीर फिर टॉलरेट करने लगेगा। फिर आपका अपेंडिक्स जो ये हो गया है वेस्टिजियल ऑर्गन, वो फिर से बड़ा हो जाएगा। वो जो सेलुलोज है उसको पचाने के लिए भी आपके शरीर में अभी तो कोई नहीं है उसका पचाने का तरीका आपके शरीर में। ये जो सेलुलोज है, जो कि नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है, ये शरीर आपका नहीं पचा सकता, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर फिर पचाने लगेगा। हम और भी वीडियोस में बता चुके हैं। जैसे कोई गाय घास खाती है, तो गाय को हम लोग समझते हैं कि वो शाकाहारी जानवर है। वो शाकाहारी थोड़ी हो, तो मांसाहारी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गाय जो घास खाती है तो वो घास नहीं खाती है, घास को अपने शरीर में वो फर्मेंट करती है, फर्मेंटेशन, उसको सड़ाती है, और उस सड़ाने के चलते उससे बैक्टीरिया पैदा होता है। और वो जो बैक्टीरिया पैदा होता है, और वो बैक्टीरिया ट्रिलियंस में पैदा होता है, और वो बैक्टीरिया को खाती है, ना कि वो घास को खाती है। आप देखिएगा कि चींटी जो किसी चींटी का जो ये होता है, जहाँ पर कि वो भित्ती बनाती है अपना, तो उसमें देखिएगा कि रानी चींटी होती है, वो आराम करती है, और मजदूर चींटी काम करती है। और देखिएगा कि एक बरसात से पहले वो सब जगह से चुन चुन करके वो पत्ता जो है, वो देखिएगा सब चींटी पत्ता और वो जा करके अपने घोंसले में लेके जाती है, जो पत्ता का छोटा छोटा काट के लेके जाती है। तो क्या वो पत्ता खाती है? नहीं, वो पत्ता को अंदर रखती है, वो रखने से वो सड़ता है, उस पर फंगस उगता है, और वो फंगस को खाती है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका शरीर जो बना हुआ है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फैट भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का रोल है, इसमें मिनरल्स का रोल है, इसमें विटामिन्स का रोल है, इसमें आपको फाइबर्स का रोल है, ये सब का अलग अलग काम है। और आपका शरीर जिस भी ढंग से इसको डाल दीजिएगा, उस ढंग से ये ऊर्जा पैदा करना और मसल बनाना सीख लेगा। अभी तक जिस रूप में आप इसको रखे हैं, उस रूप में क्या हालत है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को। जितना भी मसल है वो प्रोटीन से बनेगा। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता है, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। ये काम आपके लिए वो करके देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करता है आपके शरीर में। फिर आपके बाहर में आप प्रोटीन खाते हैं, बाहर दूसरे का बनाया हुआ प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि लेग्यूम प्लांट के जड़ में राइजोपस बैक्टीरिया रहता है, वो आपके लिए प्रोटीन तैयार करता है। या फिर कोई अंडा बनाता है जीव, वो आप खाते हैं, वो आपके लिए प्रोटीन है।
या आप किसी का मांस खाते हैं, तो फिर मांस खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन जाता, लेकिन प्रोटीन के साथ अच्छा खासा ग्लाइकोजन भी जाता। तो इसलिए खस्सी का मांस हम मना करते हैं कि वो मत खाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन भी है, वो चीनी है। तो प्रोटीन तो कम मिलेगा, उससे ज़्यादा ग्लाइकोजन मिलेगा, वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि उतना खर्च नहीं कर पाइएगा आप। तो ये अभी आज के डेट में अगर कोई डॉक्टर मरे हैं तो वो क्यों मरे? क्योंकि वो इस खान पान के नियम को पालन नहीं किए। खान पान का क्या नियम है? हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो शरीर में कोई भी चीज़ खाना है तो सोच समझ के खाना है। अब कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, तो यदि आप एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लीजिए। यदि आप मानसिक काम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक काम कम करते हैं, तो आपका कैलोरी खर्च कम हो रहा है, तो हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाइए। तो लेकिन अगर आप दिमाग ला के खाइएगा नहीं, आप अपने भोजन में 80% कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो बीमारी देगा वो। अब वो खाना जिसमें 80% कार्बोहाइड्रेट है वो तो नहीं खाना चाहिए था आपको, लेकिन आप वो खाए जा रहे थे। तो वो खाना मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। वो खाना क्या है? चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। अब ये भोजन उसी को खाने के लिए है। देखिए, बीमारी हो अथवा ना हो, ये भोजन है किसके लिए, जान लीजिए। ये भोजन भगवान उसके लिए बनाया है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर 8 घंटा पैदल चले। लेकिन जिस इंसान को केवल 1 घंटा चलना है, अगर वो आदमी ये खाएगा तो उसको पक्का बीमारी होगा। तो जो आदमी को केवल 1 घंटा चलना है, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो जो आदमी कम मेहनत करता है उसको क्या खाना चाहिए? उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेस देन 50% हो, प्रोटीन फैट ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? जिसमें प्रोटीन कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के जरूर खाना 5 चम्मच रोज, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद, बिना नमक डाले। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला का चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। और आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे हरा सब्जी खाना, अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूल गोभी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, लेकिन और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल को सूप बना के पीना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, दोपहर, रात। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाना। जैसा स्टार्टर, हम कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोलते पहले स्टार्टर ला के दो, सूप मांगते हैं, तो दाल को सूप समझ के पहले पी लेना। अगर दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी। रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। प्लेन आटे का रोटी नहीं खाना। रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू मिला के मिस्सी रोटी बोलते, या फिर चना का बेसन मिला के रोटी खाना। रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये आपको कोई भी नहीं चेतिएगा, तो अगर गड़बड़ चीज़ खाइएगा तो क्या होगा? नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठाड़ना, पीसीओडी, पुरुषों में
प्रोस्टेट का गड़बड़ी, धात का समस्या, नपुंसकता और सेक्स पावर कम होना, और जो है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे फेल हो गया। दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना। नंबर 3, नहीं टहलना, कम से कम 2 घंटा भी नहीं टहलना। और नंबर 4, कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट भी चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं दिखाना। चमड़े को धूप दिखाने से विटामिन डी तैयार होता। केवल पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी फोटोसिंथेसिस करता। तो जब आप धूप में निकलते हैं तो विटामिन डी पैदा होता, और विटामिन डी स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मतलब जब इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगा तो कम करेगा, और इम्यूनिटी कम रहेगा तो बढ़ाएगा। और जो है कि आपका ये कम से कम 5 घंटे 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। तो यही 5 कारण है बीमारी होने का। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएं हैं तो उतना चलना भी होगा। अगर आप खाएं हैं तो उतना चल लीजिए। अगर खाए और नहीं चले, गाड़ी में डीजल भरा है और गाड़ी चलाए नहीं, तो वो डीजल कभी भी आग लगा देगा। जो काम गाड़ी में डीजल का है वही काम शरीर में चीनी का है। चाहे वो आलू का चीनी हो, कि दूध का चीनी हो, कि मैदा का चीनी हो, कि खस्सी के मांस के ग्लाइकोजन का चीनी हो, चीनी तो चीनी है। वो तो अंदर जाके ग्लूकोज या फिर उसके समकक्ष मोलेक्यूल में टूट जाएगा, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट शरीर में एक ही होगा। वो तो आप चबाइएगा खाना तो मुंह में ही टूट जाएगा सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा, यहीं से खाना मीठा लगने लगेगा। तो आप 1 चम्मच चीनी खाए 600 कदम नहीं चले। कुकर का चावल खाए तो मार कहाँ गया, तो उसी में रह गया। बिरयानी खाए, मार कहाँ गया, उसी में रह गया। इडली डोसा खाए, उसमें चावल के आटे से बनता है, उसमें मार तो अंदर ही है। आप चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा खाए, मार तो अंदर ही है। आप मकई का भुंजा खाए, स्टार्च, कॉर्न स्टार्च तो अंदर ही है। आप सूप पिए, कॉर्न सूप जो बोलते हैं वो स्टार्च का बनता है, तो वो तो उसमें भयंकर चीनी है। आप बोलेगा हम सर मीठा कहाँ खाते हो, तो नमकीन है, उसमें तो भयंकर चीनी है। आप खाए हैं तो खाना गलत नहीं है, लेकिन खाए हैं तो चलना होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता है। आप बिना मेहनत के मीठा फल खाए तो बीमारी होगा। अब अगर आप डॉक्टर भी हैं, अभी एक हाल में एक CTBS सर्जन का देहांत हुआ। अब वो उनको देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटे, और बहुत लोग जो मोटे नहीं होते और चीनी जम के खाते, हो सकता है उनका चीनी चर्बी बन के ये जो है कि शरीर में नहीं जम के कहीं और जम गया। तो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए, उसको खर्च नहीं किए, तो शरीर क्या करेगा। फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि आपके पैखाने में प्रोटीन निकलता है, आपके पैखाने में फैट निकलता है, आपके पैखाने में बैक्टीरिया होता है, पानी होता है, लेकिन आपके पैखाने में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता। आपके पैखाने में कभी भी ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं निकलता। चीनी शरीर में 100% एब्जॉर्ब होता। आप मेहनत करें न करें, चीनी को शरीर 100% सोखता, क्योंकि उसको लगता है कि आज जीवन चल गया तो कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। बिना चीनी के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। लेकिन चीनी की ज़रूरत है बहुत कम, आदमी खाता है बहुत ज़्यादा, यहीं से बीमारी का शिकार हो जाता है। अति भी गलत है और कम भी गलत है। आपको हमेशा मध्य में रहना होगा। आप नहीं खा के भी मर जाइएगा और ज़्यादा खा के भी मरिएगा। आपको हमेशा बीच में रहना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था सम्यक भोजन। बुद्ध ने जो रास्ता बताया था वो सम्यक भोजन और सम्यक व्यायाम। व्यायाम भी ज़्यादा नहीं करना, सम्यक व्यायाम, सब चीज़ एक लिमिट में करना, वो बहुत ज़रूरी है। और हर आदमी का लिमिट अलग है, हर आदमी का धर्म अलग होता है, तो उसका लिमिट अलग है। जो आदमी 8 घंटा कुदाल चलाए उसका खाना अलग होगा। जो आदमी 8 घंटा बैठ के खाली प्रवचन दे उसका खाना अलग होना चाहिए। लेकिन हम अलग करते कहाँ। अब सोचिए, एक माली सर्जन, सपोज कीजिए कोई CTBS सर्जन हो, वो हार्ट का बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया, बाईपास सर्जरी, ठीक है, वो मरीज का जान बचा लिया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर OT के बाद, OT खत्म हुआ, लगा कि हम तो 4 घंटे का ऑपरेशन किए, अरे वाह बड़ा काम किए, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, समोसा मंगा लिया। ऑपरेशन खत्म हुआ, ये सब धोया हुआ और सब लोग मिल करके वो समोसा मिठाई खाया और ये खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया। अब कोल्ड ड्रिंक क्या है, तो आगे में चीनी है, वो तो आगे में चीनी और पानी और कुछ है नहीं उसमें, और थोड़ा सा बाइकार्बोनेट डाल दिया है। फिर उसके बाद
वो समोसा खाया, समोसा में बाहर में मैदा अंदर में आलू, और मिठाई मंगाया। अब ये सब भोजन में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80-90% है। अब ये खा के उसको चलना चाहिए था, लेकिन जो 4-6 घंटा ऑपरेशन किया उसका 100 कैलोरी भी खर्च नहीं हुआ, और जो भोजन खाया उसमें 300-400 कैलोरी था अभी जो खाया। अब ये काम वो रोज करता है। ऑपरेशन करके निकला, एगो सिगरेट फाँक लिया, गया और सिगरेट फाँक लिया। अब सिगरेट उल्टा चीज़ आपको बढ़ाएगा शरीर में, सारा नकारात्मक चीज़ बढ़ा देगा, ये खून की नली को संकीर्ण कर देता है निकोटीन। आप डॉक्टर हैं तो आपको लगता है अरे कुछ नहीं होगा यार, हम तो सबको बता दे रहे हैं, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, हमको क्या होगा। आप अभी शिक्षा दे के आए हैं, बोला रहा शिक्षा, और फिर सिगरेट का कस ले लिए, और चलना है नहीं। सवेरे उठे, मुंह धोए, पेपर पढ़े, चाय पिए, 2 बिस्कुट भी खा लिए, नाश्ता कर लिए जम के, और उसका निकले, कार निकाले और कार में बैठे, और जो है कि पहुंच गए अस्पताल। अस्पताल में गए तो 7वां मंजिल पर ओटी है, हम लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट से पहुंच गए। मेहनत करना नहीं है तो डॉक्टर है तो कैसे बचिएगा, तो और ज़्यादा मरिएगा। अरे शरीर ये थोड़ी देखता है कि डॉक्टर का शरीर है कि रिक्शा पुलर, तो उससे क्या मतलब है उसको, आप कितना घुसाएं और कितना निकालें, मतलब केवल इससे है। ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में अंतर होता है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दुनिया भर का आ गया, लेकिन ज्ञान कहाँ आया। ज्ञान का मतलब है वो व्यक्ति जो उसको मौत अलग नजर आए ही नहीं। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं नजर नहीं आए, जो कोई चोर को भी बिल्कुल गलत ना समझे और महात्मा को भी सही नहीं समझे, वही आदमी स्थिर प्रज्ञ मनुष्य को ज्ञानी कहा जाता है। जिसकी चेतना में ना कोई खुशी है ना कोई गम है, वो महाज्ञानी है। उसको दुनिया भर का सम्राट बना दीजिए, उसको बिल्कुल खुशी नहीं होगा। उसको सब कुछ छीन लीजिए, उसको बिल्कुल गम नहीं होगा। वो हर अवस्था में एक समान रहेगा, इसको कहते ज्ञान। तो मौत को भी अंगीकार करेगा, अरे वाह, अहो भाग्य परमात्मा कि आप तुमने हमको मौत का भी आनंद दिया, चलो चल के देखते हैं कितना आनंददायी है मौत, वो उसको भी अंगीकार करेगा। और जो अर्धज्ञानी होगा बोलेगा अरे रे मर गया। अरे भाई, तो मौत और जीवन अलग अलग कब देख रहे हो यार। जीवन तो एक आप पूरे में न देखिएगा कि आप एक पड़ाव को देख रहे हैं। तो चलिए, वो तो फिलोसफिकल बात हो गया, वो तो मैं बता चुका हूँ पहले। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों चीनी खाने से ये बीमारी होता है। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था, 1 टुकड़ा खस्सी का मांस 6000 कदम चलने का था। अगर आप मीडियम साइज का एक मंगाए हैं पिज्ज़ा, तो इसका अर्थ हुआ कि उसमें कम से कम 400 कैलोरी है। उसको खर्च करने में 400 गुना 22, यानी कि करीब करीब आपको जो है कि ये 8000 कदम चल लेना चाहिए। आप खाएं और चल लिए तो बीमारी नहीं होगा, आप खाएं और नहीं चले तो फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ। शरीर उस चीनी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा उससे, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी जिसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा, हाँ, लेकिन खुनमा से तो निकाल ही देगा। यही कारण है कि आप कितनों चीनी खाइएगा आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा। फिर वो चीनी कहाँ गया, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप कितनों चीनी खाइएगा फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा। ये ब्लड शुगर बड़ा धोखेबाज जांच है, आपको ये फॉल्स सेंस ऑफ हेल्थ दे देता। आपको लगता नहीं हमको तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो है कि आप जब जांच कराइएगा तो पता चला कि आपका चीनी भले नॉर्मल हो, इंसुलिन बढ़ा हुआ है। तो आप जो चीनी खाए वो शरीर खून से निकाल के या तो उसको चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। और चीनी जहाँ भी छिड़का जाएगा वहाँ का इन्फेक्शन कराएगा। लंग में छिड़का जाएगा तो वहाँ कोरोना करा देगा, यहाँ छिड़का जाएगा तो यहाँ का इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस करा देगा, लीवर में छिड़का जाएगा तो हेपेटाइटिस भी करा देगा, चमड़े में छिड़का जाएगा तो हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन या फंगस का इन्फेक्शन या कोई बलतोड़ करा देगा। अब देखिएगा रोज 10 गो आम खाने लगिए, देखिएगा तुरंत बलतोड़ निकल जाएगा। चीनी गिराइएगा कि चीटी लगेगा, तो घुसाएं तो निकालेगा कौन। खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर 4 आम खाए हैं तो आप 12,000 कदम चल भी तो लीजिए।
खाए फिर क्यों? जब गाड़ी नहीं चलाना था डीजल क्यों जमा किए? फिर आग लगा तो काहे ढिंडोरा पीते रहे कि आग लग गया? तो आप खाए और नहीं चले तो शरीर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया, तो आपका तोंद निकल गया, ये चर्बी यहाँ जमा हो गया, तो तोंद यहाँ भी निकल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी तो आपका गाल इतना फूल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। आपका बाँह इतना मोटा हो जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। जांग इतना मोटा हो जाए, उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून के नली में जमा हो गया तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बीपी का बीमारी, ब्लड प्रेशर का बीमारी। दुनिया भर का लोग टॉक देता लेकिन बेसिक चीज नहीं समझाता। एक पौधा को आप पटाते हैं पाइप से, तो पाइप को क्या करते हैं? पौधा के ऊपर ले जाना पड़ता। हम चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूर पौधा पटा दें, तो क्या करना होगा? पानी के पाइप के मुंह को दबाना होगा। जैसे ही दबाइएगा तो पानी का नली संकीर्ण हो जाएगा। जब संकीर्ण नली से उतना पानी बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी को बोलते हैं हम लोग, वो जैसे उसमें पानी का प्रेशर बढ़ जाता है उसी ढंग से खून के नली में अगर चर्बी जमा कर दिया आप तो खून का नली संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। आप देखिएगा आपके पास घर में एसी होगा तो एयर कंडीशन में क्यों बोलता है कि उसको हर सीजन में एक बार उसको ये सफाई करवा लीजिए? क्यों? क्योंकि जहाँ से हवा खींच रहा है वो जो है कि आपका जहाँ से धूलकण जमा हो जाता है वहाँ पर देखिएगा कि फिर जो धूलकण नली का साइज इतना बड़ा चौड़ा था अब वो एकदम संकीर्ण हो गया एकदम बिल्कुल, तो उसके आपका कंप्रेसर जल जाएगा क्योंकि ज़्यादा मोटर में जोर पड़ेगा। तो उसी ढंग से सोचिए हार्ट में कितना जोर पड़ता होगा। जम के चीनी खा के चर्बी जमा कर दिए। रोज खर्चा करते थे 2000 कैलोरी और रोज खाते थे 4000, बेहोश होकर भोजन करते थे। आपको लगता था हम तो परम ज्ञानी, हम तो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर हैं भैया, तो बेसिक चीज क्यों भूल जा रहे हैं? खाए हैं तो चलेगा कौन? नहीं तो फिर खाए क्यों? यदि आपको गाड़ी नहीं चलाना डीजल क्यों भरे आप और जमा करते जा रहे हैं डीजल? अरे यार कुछ नहीं होता, खाए जाओ। अरे खाए कैसे जाओ यार? तो आपको लग रहा है नहीं नहीं उसमें क्या है, खाए जाओ यार, हम बाईपास का ऑपरेशन करा लेंगे। अरे भाई तो बाईपास से एक बीमारी से नहीं बचिएगा, कल को कैंसर भी तो होगा। अब उसके लिए भी दवा कीजिएगा? नहीं, ये उपाय नहीं है। लड़ना किसी से नहीं है, खुद को सुधार लीजिए। आप जो गलत भोजन किए हैं उसको खत्म करने का तरीका है मेहनत बढ़ा लीजिए। तो खैर वो हम अभी बताएंगे। आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए उसको शरीर चर्बी बना के खून के नली में जमा कर दिया तो बीपी का बीमारी, हार्ट के नली में जमा कर दिया तो कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक, धड़कन का बीमारी, दिमाग। और डॉक्टर क्या करता? CTVS सर्जन। अभी जो एक देहांत हुआ एक CTVS सर्जन थे, वो क्या करते थे? एक नली ब्लॉक हो गया तो बाईपास दूसरा नली लगा दिया। वो पैर से काट करके नली निकाला, पैर का भेन, और यहाँ से काट करके और नली जो है हार्ट में लगा दिया। उसको बोलते बाईपास ऑपरेशन, यानी कि एक दूसरा नली बना दिया। तो अब कुछ दिन के बाद वो भी ब्लॉक कर जाएगा। जैसे मनमोहन सिंह का 4 बार बाईपास कर दिया। सोचिए कैसा होगा एम्स नई दिल्ली का डॉक्टर। उसको रोज दूध पिलाता था, आधा किलो दूध का मतलब है 10 किलोमीटर चलना। वो बेचारा इतना भद्र जन है मनमोहन सिंह जी कि अगर उनको समझा देता है कि भाई दूध की जगह दाल पियो तो जिंदगी में कभी 4 बार बाईपास नहीं होता। लेकिन उसको दूध रोज पिलाता है डॉक्टर, और रोज जो है कि सेव केला खिलाता है, और रोज एक दिन में 10-10 रोटी खिलाता है। अब बताइए ये सब उतना कैलोरी टॉलरेट होगा? वो तो 4 बार बाईपास, यानी कि जो नली लगाया था वो भी रास्ता जाम हो गया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर तीसरी बार भी जाम हो गया, चौथी बार लगाया। सोचिए इस हद तक ऐसा डॉक्टर होते हैं धरती पर जो बार बार आपको उस ढंग से और कभी बताएंगे नहीं और बोलेंगे जिंदगी भर इकोस्प्रिन गोल्ड खाओ। अरे जिंदगी भर क्यों खाना यार? जिंदगी भर क्यों खाएंगे हम बीपी का दवा? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को बदल लीजिए, कौन सा भारी बात है? आप पहले तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना छोड़िए, तो जो चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हुआ तो हार्ट अटैक, धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली में जमा हो गया सेरेब्रल आर्टरीज में तो क्या होगा? लकवा मार देगा। दिमाग के नली के बाहर में जमा हो गया तो दिमाग की नली को थोड़ा सा कम इलास्टिक बना देगा, बहुत ही टाइट रिजिड बना देगा, उसके चलते माइग्रेन का बीमारी। और चर्बी अगर ओवरऑल दिमाग में जमा हो गया तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। हम लोग बोलते भी है कि भाई कि कोई आदमी गुस्सा करता बिना कारण के, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा चर्बी जमा हो गया क्या? तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है। दिमाग में जब चर्बी जमा हो जाएगा तो दुनिया का सारा मानसिक रोग हो जाएगा। लेकिन कोई भी मानसिक रोग के डॉक्टर ये कभी नहीं समझाते कि भैया तुम चीनी खाना छोड़ो। जब चीनी छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक ये चर्बी गल जाएगा, और जब ये गल जाएगा तो मानसिक रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते? हम लोग उसको नींद का दवा खिलाते और जिंदगी भर सुलाए रखते।
उसे तो ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। एक बार मिर्गी का दौरा नहीं पड़ गया तो ज़िंदगी भर खाते रहो भाई मिर्गी का दवा। और मरीज फिर एक दवा से ठीक नहीं हो रहा तो चलो 10 दवा जोड़ दिया मिर्गी का, ये कोई इलाज हुआ? ये कभी इलाज नहीं हुआ। लेकिन हम लोग भी वही इलाज लेना चाहते, हम लोग भी चाहते कि वही डॉक्टर ठीक है, वो 10 बार CT स्कैन MRI करा रहा है तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है वो। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा तो ठीक नहीं कर पाइएगा। तो दिमाग में चर्बी जमा हो गया तो लकवा मार देगा, ओवरऑल जमा हो गया, बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी पागलपन यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन शुरू हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, वर्टाइगो, चर्बी, माथा भारी रहेगा, तुरंत मन में ऑल बॉल करने लगेगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़े हो जाइएगा आप। चर्बी यहाँ जमा हो गया तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में चर्बी जमा हो गया तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। चर्बी अगर लीवर में जमा हो जाए, यहाँ पर लीवर रहता तो उसके चलते क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, क्योंकि वहाँ खाना पचता हो, खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा। और फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर और पथरी का समस्या शुरू हो जाएगा अगर लीवर में चर्बी जमा हो गया तो। बहुत लोग देखिएगा कि मोटा नहीं होगा लेकिन सीधे सीधे उसको फैटी लीवर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओबेस फैटी लीवर। चर्बी अगर पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो गया तो डायबिटीज, वो ठीक से बेचारा काम ही नहीं करेगा, वहाँ से इंसुलिन नहीं निकल पाएगा तो फिर वो डायबिटीज हो जाएगा। चर्बी अगर बोन मैरो में जमा हो गया तो एनीमिया का बीमारी, हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा। चर्बी अगर जो है कि नस में जमा हो गया तो नस का झिंझिनी, लहर जलन, झिंझिनी रहेगा पैर में। चर्बी यहाँ जमा हो गया, किडनी उड़ेगा, यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर चर्बी रूपी कचरा जमा कर लेंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। ये तो एक नुकसान हुआ एक्स्ट्रा चीनी खाने से, और भी नुकसान होता। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। चर्बी अलग ढंग से नुकसान किया था, तेजाब अलग ढंग से नुकसान किया था। चर्बी क्या किया था? आपके स्पेस को भर दिया था। जैसे इस मोबाइल में 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दे तो हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम ये नहीं कर पाएगा। हम चाहें कि गाना भी सुनते रहें, चाहें कि कोई चीज़ आर्टिकल भी देखते रहें, और चाहें कि फ़ोन आए तो फ़ोन अटेंड भी कर ले, तो वो काम नहीं हो पाएगा, ये हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाता है, उनसे खाना नहीं बन पाएगा। तो यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के यदि हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर लेंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगी। लेकिन तुरंत हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी लगेगा आपको तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर जांच कराएगा तो जांच में सारा गड़बड़ी अर्ली स्टेज का पकड़ लेगा वो। तो आप खाए चीनी, खर्च नहीं किए तो चर्बी बन के जमा हुआ। शरीर चीनी से तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। अगर सांस की नली में तेजाब गया यानी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन अगर यहाँ बढ़ गया सांस की नली में तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, आर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। बोन मैरो में तेजाब गया तो प्लास्टिक एनीमिया। सब का सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय होगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा रूसी पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा हर्पिस जोस्टर पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा चिकन पॉक्स पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके लार में चीनी छिड़का जाए तो ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा रूमेटिक हार्ट डिजीज पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। तो यदि आपके लीवर में चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत से ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। और डॉक्टर तो सामान्य जन से भी कम चलता पैदल, इसलिए भी चीनी जहर है। डॉक्टर तो और कम चलता। हम तो देखते हैं कि जब भी हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो होता क्या है कि कॉन्फ्रेंस में बैंक्वेट होता है,
जहाँ पर दिन भर लोग साइंटिफिक डिस्कशन करता और शाम में क्या होता, रात में एक बैंक्वेट होता, इसमें कि पार्टी होता और उसमें लोग म्यूजिकल प्रोग्राम होता और खाना पीना रहता, डांस रहता, लोग रिलैक्स हो जाते। तो जब आप देखिएगा कि होटल से सब लोग जाता है बैंक्वेट में खाना खाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, तो जब जाता है तो देखिएगा कि जहाँ भी बैंक्वेट का प्लेस होगा वहाँ पर देखिएगा कि सब लोग जाएगा कार से। हर डॉक्टर को एक कार मिलता, वो कार से जाता। अब कार से जो जाएगा पैदल नहीं उतरेगा। देखिएगा कि चूंकि सबको एक ही जगह जाना है, पार्किंग स्पेस कम है, अब हज़ारों डॉक्टर हैं, तो 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेगा। वो उतना ही दूर 2 किलोमीटर वो 2 घंटा लगा देगा करवा के अंदर, वो फ्यूल भी बर्बाद करेगा, एसी भी बर्बाद करेगा और पैदल निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके शान के खिलाफ है। वो बाहर में वो भाषण दिया है जाकर के कि ये करो, ये इतना फिटनेस रखो, लेकिन अपने वो भाषण को तोड़ेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये लोग क्या कहेंगे, ये टाई खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। ज्ञान देने के लिए अलग है और उसको अपने में पहनाने के लिए अलग है। तो बाहर निकलेगा नहीं, 2 घंटा लगाएगा 2 किलोमीटर जाने में, लेकिन अंदर ही बैठा रहेगा और जो है कि वहाँ जा कर के, और तो उस ढंग से डॉक्टर इसलिए मरता, कोई भी आदमी मरता इसी कारण से, क्योंकि उसका भोजन गलत होता। तो डॉक्टर अगर खाने लगे मजदूरा वाला खाना तो बीमारी तो होगा ही। अगर हम सोचें कि चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खा लें तो पक्का मरेंगे हम। 10 बीमारी होगा, 10 बीमारी होगा। खाली कोरोना थोड़ी। आज आपको इस सिंपल सर्दी बुखार को जो है कि महिमा मंडित करके इतना बड़ा बना दिया गया। आज तो बहुत लोग बोलने लगे हैं, लेकिन हम तो जब से शुरू हुआ उसी समय से बोल रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना नहीं था तभी भी हम ये वीडियो बना के आपको बताए हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे पोएम बाई डॉक्टर क्रांति, गूगल में टाइप कीजिए, 10,000 लोग तो उसको देख चुका है, तो आपको वो मिल जाएगा। तो हम तो बहुत पहले से ही 2017 से ही ये बात बता रहे हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में यही करीब करीब हमको 5-6 साल हो गया है। चमड़ा विभाग यहाँ नहीं था, हम फाउंडर एचओडी हैं यहाँ के। सबसे पहले हम ही शुरू किए, यहाँ पर कोई एक को डॉक्टर नहीं था चमड़ा विभाग का। सबसे पहले ये विभाग आके बनाए, लोग मरीज आने लगे धीरे धीरे करके। करीब करीब 6 साल तक अकेले संभाले और एक अकेला डॉक्टर जो संभाले। इस दौरान करीब करीब 90,000 मरीज देखे और ये 90,000 का मरीज ये सिखा दिया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 10-15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और 6 घंटा भी गहरी नींद नहीं लेना। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त कर दे तो धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बच जाएगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के भगवान भेजा है। अब आप इसको ऐसे भी समझिए कि आखिर कोई डॉक्टर क्यों मरा। आप किसी भी डॉक्टर का एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल लीजिए। आप अगर उसका जांच कराइएगा तो कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। पूरा जांच कराना होगा, खून और पेशाब के माध्यम से शरीर की सारी कहानी को आप पढ़ सकते हैं। CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, RBS, HbA1c, इंसुलिन लेवल और IgE लेवल, जो है कि आपका RA फैक्टर, कार्सिनोएम्ब्रियोनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसका जो है कि विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, उसका एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM, उसका पूरा जांच कराना होगा। और ये पूरा जांच जब कराइएगा तो आपको सारा अंदर का कल ही खुल जाएगा कि देखो ये आदमी कितना बीमारी को पाले हुए था। आपको लक्षण नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मरीज नहीं हैं। आज आपको लोग क्यों बोला कि अचानक मर गए? क्योंकि आपको वो बीमार समझ ही नहीं रहा था, चूँकि आप भी नहीं समझ रहे थे अपने आप को, चूँकि आप जांच नहीं कराए थे। तो लोग कैसे पकड़े? कोई भी आदमी के मन में प्रश्न उठेगा कि सर हम कैसे जाने कि हमको रिस्क है कि नहीं ये किसी भी बीमारी से ये होने का। कुछ नहीं, आप तो पहले पूरा जांच करा लीजिए। और अगर पूरा जांच नहीं कराना चाहते तो आप कम से कम CBC जांच करा लीजिए, CRP करा लीजिए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और कम से कम ये दोनों जांच करा लीजिए। आपको इसी से मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका हीमोग्लोबिन जो है कि 12 से नीचे है तो फिर समझ लीजिए कि आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, प्रोटीन कम खाए हैं। अगर आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है 70 से ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा प्रोटीन खाने की आवश्यकता है, आप चीनी ज़्यादा खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट, टहलने की आवश्यकता है। और जो है कि आपका CRP अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि आपके शरीर में तेजाब बढ़ा हुआ है। तो जो है कि आपके पास, और अपना बॉडी मास इंडेक्स करा लीजिए, BMI कैलकुलेटर किसी भी गूगल में टाइप कीजिए, निकालिए, देखिए आपका कितना है। 21 से 25 के बीच में होना चाहिए। हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम हो।
ये हर वीडियो में हम बताते हैं। तो आप ज़्यादा जांच नहीं कराना चाहते, कम से कम 3 को करा लीजिए। इसी से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो है, जो डॉक्टर मरे हैं तो आखिर वो मास्क भी लगा रहे थे, वो पीपीई किट भी पहन रहे थे, वो हाथ भी धो रहे थे, फिर कैसे मर गए? इसीलिए क्योंकि ये तीनों चीज़ से आप बीमारी से नहीं बच सकते। पहली बात तो कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। अगर हमको खांसी है और 2 दिन में खांसी ठीक हो गया, हल्का फुल्का बुखार आया, तो क्या हम मरीज हैं? नहीं, हम मरीज तब होने चाहिए जबकि हमको भयंकर खांसी हुआ और 10 दिन से छूट ही नहीं रहा है, हमको 15 दिन से बुखार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, भयंकर दम फूलने लगा, तब हम मरीज हैं, तब हमारा इलाज होना चाहिए। यहाँ तो इलाज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। ये पॉजिटिव नेगेटिव की बीमारी थोड़ी है। लेकिन चूंकि उनको वैक्सीन बेचना है, चूंकि उनको एक सीन क्रिएट करना है, मेन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है, इसलिए वो ऐसा करते जा रहे हैं। एक बार भी लोग बोलता है लोकतंत्र, कहाँ का लोकतंत्र? आप विरोधी विचारधारा को पल्लवित पुष्पित होने के लिए मौका कहाँ दिए हैं? क्या आप राउंड टेबल डिस्कशन कराए हैं कि हाँ आपका ये थ्योरी सही है कि गलत है? आप जो अंतहीन लॉकडाउन और इस प्रकार से जो करना, किसी की व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला करना, कि आप कोई आदमी को मौका दिए कि हाँ वो सिद्ध करके बता दे कि कोरोना दिक्कत नहीं है? कोरोना का खखार खा के वीडियो बना के आज के डेट में कोई नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि कोविड एक्ट है। कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है कोविड एक्ट। और हम लोग तो कोविड वार्ड में ड्यूटी करते, तो हम लोग को तो पता है क्या परेशानी होता है। परेशानी ये है कि जब आप ड्यूटी करने जाइएगा, सबसे पहले तो पूरा वो किट पहन के जाइए, क्योंकि बिना किट पहने जा नहीं सकते। अगर हमको डर नहीं भी लगता है तो भी हमको पीपी किट पहन के ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो कानून है, नहीं तो हमको जेल हो जाएगा। डॉक्टरी पेशा से भी वर्जित करना और उसके साथ साथ जेल भी हो जाएगा, क्योंकि ये कोविड एक्ट में लिखा हुआ है। तो अगर हम पीपी किट पहन के गए और मरीज का बीएसटी अंदर नहीं जाएगा, अब अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो खराब हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप अब मान ली 20 मरीज भर्ती है, 20 मरीज को हम देखें तो हमको याद थोड़ी रहेगा उस मरीज को क्या दिक्कत था। अब चलिए मान ली ठीक है, उसका उपाय है कि आप लिखते जाइए, फिर भी बीएसटी नहीं लगे कोई बात नहीं, आप फिर आइए और पीपी किट को डिस्पोज कर दीजिए। उसका एक अलग रूम है, पहनने का भी और खोलने का भी अलग अलग रूम है, और उसमें जाके अपना सारा पीपी किट खोलिए। दूसरी बात, पीपी किट पहन के अगर बिना एसी में रहिएगा, पूरा पसीने पसीने भीग जाइएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर तो उसके चलते भी डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। और आप ज़्यादा मास्क लगाइएगा, जिसका भी हार्ट पहले से कमज़ोर है, क्योंकि मास्क लगाने से क्या होगा? मास्क लगाने से बहुत सारा नुकसान है। एक तो पहली बात तो वायरस से आप बचिएगा नहीं, क्योंकि N99 मास्क N95 से भी ऊपर है। N99 उसका भी छेद का साइज 2.5 माइक्रोन है, यानी कि 2.5 माइक्रोन से ऊपर वाले स्ट्रक्चर को रोकेगा, उससे नीचे वाले को वो जो है कि नहीं रोकेगा। और N95 का अर्थ क्या होता है? यानी N95 का अर्थ हुआ कि 95% मोलेक्यूल जो 2.5 माइक्रोन से ऊपर है उसको रोक देगा, लेकिन 5% तो 2.5 माइक्रोन से ऊपर वाले को भी वो नहीं रोकेगा, ये भी जान लीजिए। तो यानी 5% तो वो भी धूलकन जा रहा है जो 2.5 माइक्रोन से ऊपर है, और जो 2.5 माइक्रोन से नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसी में वायरस भी है। वायरस 0.12 माइक्रोन का है। तो पहली बात तो आप ना मास्क लगा के ना आप खुद को बचा रहे हैं ना दूसरे को बचा रहे हैं, ये तो दिमाग से ही निकाल दीजिए। लेकिन आज इस बात को बोलने के लिए और कहने के लिए कोई मंच नहीं दिया जा रहा है। कोई भी मीडिया इस बात को नहीं छापेगा, क्योंकि उसको सरकार से पैसा मिलता है। उसको सब सरकार क्या, विपक्षी पार्टी का भी तो और गया गुजरा हालत है। वो तो बोलता है चुनाव ही मत कराओ। एक भी पार्टी कहाँ बोल रहा है कि लॉकडाउन ही गलत है और बीमारी फेक है? ऐसा कहाँ कोई एक पार्टी बोला? एक पार्टी भी नहीं बोला। इसलिए इसमें सरकार नहीं, इसमें सब लोग मिला हुआ है, पूरा मीडिया सारा सिस्टम मिला हुआ है। तो खैर वो अलग मुद्दा है। हमारा काम वो नहीं है, हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है। हम हर वीडियो में बताते हैं। हम आज भी आपको बोलते हैं कि मास्क लगा के ही निकलना है, आपको हाथ धोना है, डिस्टेंसिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये कानून है। इसलिए नहीं कीजिए कि इससे कोई कोरोना से बचेगा, नहीं, कोरोना से तो बिल्कुल नहीं बचेगा। कोरोना से बचाव बिल्कुल नहीं हो सकता आपका ये सब चीज़ से, लेकिन लगाना है, क्योंकि देशद्रोह करना भी गलत है। देशद्रोह क्यों करेंगे? जब कानून है तो कानून है, लोकतंत्र है। 95% आदमी अगर यही जान रहा है तो आपको भी इसी को, अगर वो बोल रहा है कि रात को दिन है तो आपको बोलना होगा रात को दिन है। यही तो लोकतंत्र है। अगर 95% आदमी रात को दिन कह रहा है तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि भैया ये रात है दिन नहीं है,
तो फिर भी उसके अनुसार कहना होगा कि नहीं रात ये दिन है, आपके अनुसार थोड़ी चलेगा, वो तो 95% के अनुसार चलेगा देश। तो वही बात है। तो इसीलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि लोग मरते क्यों हैं, तो मरने का कारण है क्योंकि वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते, वो कम से कम प्रोटीन खाते, वो नहीं टहलते, और जो है कि उसके चलते उनके शरीर में अलग अलग जगहों पर चर्बी जमा रहता, तो उसके चलते उनको हार्ट अटैक का संभावना, उनको फैटी लीवर का संभावना, उनको थायराइड की बीमारी का संभावना, उनको बीपी की संभावना, उनको चीनी बीमारी का संभावना ये ज़्यादा रहता, उनको जो है कि और उनको तेजाब से होने वाली बीमारियां, जो कि इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियां, वो ज़्यादा रहता, जैसे गठिया हुआ, जैसे दम्मा हुआ, जैसे मिर्गी हुआ, जैसे कि आपका कैंसर हुआ, ये सब तेजाब से होने वाली बीमारियां वो ज़्यादा होता, और उनको चीनी से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होता, इन्फेक्शन। सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। संक्रमण और चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का दो पहलू है। जिसको पूरी दुनिया इन्फेक्शन कहता है, डॉक्टर क्रांति उसको कार्बोहाइड्रेट कहता है। देखिएगा कि बाहर से नजर आएगा सुख, अंदर देखिएगा तो दुख होगा। सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का दो पहलू। कार्बोहाइड्रेट अमृत भी है और विष भी है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो भगवान शंकर, जो अमृत भी है विष भी है, उतना ही लो जितना खर्चा है। प्रोटीन का मतलब भगवान ब्रह्मा, जो आपकी सर्जक है, जो कि शरीर बनाया है। और फैट मतलब आपका दिमाग, सोचने विचारने का ताकत, जो आप घी खाते हैं तो भगवान विष्णु को खाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये साक्षात देवता हैं, जो कि अन्न के रूप में आपको रोज दिखते हैं। तो हम जो है इतने ज़्यादा ये मिस इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, और जो है कि हम इंफॉर्मेशन से इतने लद गए हैं कि हमको लगता है कि ये सब जो है कि, और लोगों को बोलते तो हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। टहलेंगे बिल्कुल नहीं, टहलने का आदत है नहीं। कोई भी आदमी 10 मिनट के लिए निकलेगा, बस टहल लिया। इवन मेडिकल साइंस कहता है कि केवल सप्ताह में अगर आप 1-1.5 घंटा भी टहल रहे हैं सप्ताह में तो भी काफ़ी है, यानी रोज़ 15 मिनट, बस इतना ही काफ़ी है। ये WHO का एक्सरसाइज पर यही वक्तव्य है। सोचिए, तो जब WHO कहता है, डॉक्टर बोलेगा नहीं WHO इतना ही बोल रहा है, वो लकीर का फकीर अपना बुद्धि लगाएगा नहीं। वो लकीर का फकीर एगो WHO को खरीद लिया, तो फिर जो है कि वो बोल दिया पैंडेमिक है, लो अब सब लोग मान लिया पैंडेमिक। सिंपल सर्दी बुखार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस बात को समझना होगा कि भाई डॉक्टर भी एक पहले तो सामान्य आदमी है, और दूसरा डॉक्टर आदमी से भी गया गुजरा इसलिए है। हम खुद डॉक्टर हैं, लेकिन हम ये अनुभव करते हैं क्योंकि हमको भी ये ज्ञान 2016 के बाद हुआ। लेकिन 2016 से पहले हमारा भी वजन 80 किलो था, और हमको 10 बीमारी हमको भी हो गया था। आज हमारा वजन 55 किलो है, और एक समय था जब हमारा वजन 80 किलो था, और हमको बीपी भी पकड़ लिया था, थायराइड भी पकड़ लिया था, चक्कर आता था, बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो लोग कहता था। फिर हमको जो है कि ये थायराइड का बीमारी पकड़ा था, फैटी लीवर SGPT 200 पहुंच गया था, जबकि 40 से कम होना चाहिए। यूरिक एसिड हमारा 7.4 चला गया था, 6 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड बढ़ के हो गया था 400। तो बाद में जब मरीज का इलाज करते करते लगा कि अरे सबका काम तो यही गड़बड़ भोजन है, तब समझ में आया कि अरे ये तो सबका कारण है। ये बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक के साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन इन्हें की चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो, दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ हम पहले भी बोल चुके हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग ढंग से देख के समझेंगे। एक जैन को अगर भगवान का दर्शन कराना चाहिएगा तो बिना महावीर के वो संभव ही नहीं। एक बौद्ध को अगर परमात्मा का दर्शन कराना चाहिएगा तो बिना बुद्ध के वो संभव ही नहीं। एक वैष्णव को यदि आप परमात्मा का दर्शन कराना चाहिएगा तो बिना विष्णु के वो संभव नहीं है। एक शैव बिना शिव के मानेगा ही नहीं। एक कृष्ण भक्त कृष्ण को खोजेगा, और एक राम भक्त राम को खोजेगा। एक मुस्लिम अल्लाह ताला को खोजेगा, तो एक क्रिश्चियन जीसस को खोजेगा। तो अलग अलग चश्मे से लोग दुनिया देखते हैं, ये उनका अपना नेचर होता है। चूँकि पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो सब लोग अलग अलग नज़रिए के होते हैं, तो अलग अलग ढंग से चीज़ों को देखते हैं। तो इसीलिए अलग अलग प्रश्न के चश्मे से अगर हम एक ही उत्तर को देंगे तो शायद आपके बात तक गहनतम चली जाए, तो फिर
जो है कि उम्मीद करते हैं कि ये मानवता के कल्याण का कारण बनेगा, क्योंकि ज्ञान तो बांटने के लिए होता है। ये जितने लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे उतना जल्दी दुनिया में कोई भी बीमारी को बिना दवा के ठीक किया सकता है, खाली भोजन बदल के। तो आप याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर आपसे कोई कहता है कि हम बीमार हो गए, आप तत्क्षण पूछते कौन सा बीमारी हुआ। यदि आपको कोई कहता है कि हम स्वस्थ हैं, तो क्या ये पूछते हैं कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का वो रोशनी दिखला दिया जाए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटना आपके लिए आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्व में स्थिति, वही तो परमात्मा है। मनुष्य अनंत है लेकिन परमात्मा तो एक ही है। स्वास्थ्य मतलब परमात्मा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान इंसान को नहीं होता। आदमी बहुत सारे अहंकार रूपी वो धूल से अपने को ढका रहता, तो उसको अपना बोध नहीं होता, अपना चेहरा नहीं दिखता। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए, सब बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, तो कैसे ठीक होगा? कुछ नहीं करना है, उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप बिना मेहनत के चीनी खाते थे, आप उल्टा काम कीजिए। अब जम के मेहनत कीजिए और चीनी वाला हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेवे मत कीजिए। आप जम के दाल पीजिए और जम के टहलिए। हम तो बोले कम से कम 2 घंटा, आप 4 घंटा टहलिए। आपको हार्ट अटैक का दौरा पड़ चुका है तो आप दौड़िए नहीं, धीरे धीरे चलिए, लेकिन 4-4 घंटा चलिए। जब भी लगे कि दिक्कत होने लगा, रुक जाइए फिर चलिए, रुक जाइए फिर चलिए, क्योंकि जो चर्बी गलाने का एक ही उपाय है, चलिए। तेजाब गलाने का एक ही उपाय, आपको कैंसर हुआ, कोई बात नहीं, चलिए। एक ही कैंसर इरफान खान को मार दिया और एक ही कैंसर युवराज सिंह जिंदा है। क्यों? क्योंकि युवराज सिंह 4 घंटा जिम करता है। इरफान खान को जिम का महत्व नहीं पता था, वो कैलोरी जला दिया, वो नहीं जला पाया, वो खत्म हो गया। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? आप कुछ भी रहिएगा, ये तो करना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते? नहीं 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 भैया, हम खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया को बदलेंगे। 1 इंच भी गलत भोजन करते थे भैया, गलत भोजन ही करेंगे। नहीं टहलते थे तो नहीं टहलेंगे, लेकिन हम कोरोना से फाइट करेंगे। ये फाइट करके किसी से नहीं जीत सकते। कहाँ कोई जीतता है? किसी को मार के भी कहाँ जीतता है? इस जीसस को मार दिया तो क्या आप उसका नाम याद है आपको जो मारा था? लेकिन जीसस को तो सब लोग जानता, तो जीता कौन और हारा कौन? आप खुद सोच लीजिए। मुहर्रम में लोग छाती पीटते, मुस्लिम समुदाय के लोग, हुसैन साहब को मार दिया गया, तो जो मारा उसका कोई नाम भी नहीं जानता, जो मर गया उसका तो अमर हो गया, तो उसको अब जिंदगी भर लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर कौन जीतता है और कौन हारता है? हारने वाला जीत जाता है और जीतने वाला हार जाता है। किसको हराने लगे हैं आप? कैसे हरा दीजिएगा? कभी नहीं हरा सकते। आपको तो गीता का ज्ञान ही नहीं है। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आए, इसका मतलब आपके उस दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण आप नहीं रख सकते। आप केवल अपने आप को सुधार सकते, दूसरों को नहीं सुधार सकते। लेकिन हम कहते नहीं, हम कोरोना से लड़ेंगे, उसको भगाएंगे। ये वक्तव्य भी अहंकारपूर्ण है, और अहंकार में रह करके बड़े से बड़े लोग लुट गए, तो आप और हम क्या हैं? वो कहाँ से रहिएगा? नहीं बच सकते। 200 से आंकड़ा पहुंच गया, कभी कोरोना का 200 केस था भारत में, आज पहुंच गया 10 लाख टच करने जा रहा है। कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा? कहाँ रोक लिया आप? और नहीं रोक पाइएगा। ये करते रहिए, 4 साल लगाइए, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। करते रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोड पर आ जाएं सरकार के अगेंस्ट, ये भी गलत है, देशद्रोह भी गलत है। आपको पॉलिटिशियन बनना है, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा धन का और बहुत बड़ा पद पाके? मान लिया आपको पूरे वर्ल्ड का नेता बना दे, उससे क्या होगा? मरिएगा तो ऊपर से देखिएगा क्या कि हमारा नाम है कि नहीं है। ये जो $1 बिलियन हम बनाए हैं, क्या लेके जाइएगा ऊपर? क्या कीजिएगा? इसलिए बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना का सच्चाई बताने के नाम पर अपना धंधा कर रहे हैं। उन लोगों से बच के रहिएगा। उसमें से एगो तो डॉक्टर भी नहीं, नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, वो डॉक्टर भी नहीं है। अरे भैया, तुमको सही चीज़ बताना, सही चीज़ बताओ। तुम नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा रहा है यार? तुम बिना दवा के बीमारी ठीक कर देना चाहते हो, अच्छा बात है, करो। लेकिन जब भी तुम डॉक्टर नहीं हो तो नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा रहे हो यार? ये तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? ना तुम PhD किए हो, ना तुम होम्योपैथी हो, ना यूनानी हो, ना हकीमी हो। तो तुम जब डॉक्टर हो ही नहीं तो नाम के आगे तुम डॉक्टर क्यों लगा रहे हो? ये तो गलत है, तुमको ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम बिना डॉक्टर नाम लगाए भी बताओगे तो तुम्हारा तो बड़प्पन और बढ़ जाएगा। तुम बोलना चाहिए कि तो हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास थाईलैंड का एक फेक डिग्री है,
वो भी मानद डिग्री है, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आज उसका नाम हर आदमी के ज़बान पर है। तो इन लोगों से भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको धंधा करना है, उसको अपना धंधा करना है, बस उसको पैसा कमाना है, उस शोहरत को बेच के पैसा कमाना। तो ऐसे विचित्र लोगों से भी बचिए, जो कि चाहता है कि उसका वीडियो मिलियंस में जाए व्यू। क्या जरूरत है? आप तो नाम जान ही गए होंगे, नाम कहना भी उचित नहीं है। विश्वरूप राय चौधरी लिखिए आप। नाम क्या के डॉक्टर क्यों लगा रहे? ना आप होम्योपैथी हैं, ना आयुर्वेदी हैं, ना यूनानी है, ना कि हकीमी है। आपको कोई डिग्री नहीं है, और आपके पास पीएचडी का भी डिग्री नहीं है। कि ऐसा नहीं कि कोई किसी भारतीय विश्वविद्यालय से आप न्यूट्रिशन में कोई डॉक्टरेट का उपाधि लिया, ऐसा भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्यों लगाना? आप ऐसे ही बोलिए, सीधे लिखिए विश्वरूप राय चौधरी, तो आपकी बात को सब लोग मानेगा। फिर नहीं तो आपको भी लोग उंगली उठाएगा। और पीछे एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा कोई किताब ही नहीं है, वो अपने किताब छापे हैं पीछे। वो क्या जरूरत है नौटंकी करने का? अब कीजिएगा क्या? इतना पैसा कमा के 10 गो किताब लिख ले तो क्या प्रचंड ज्ञानी हो गए? क्या कीजिएगा? और नॉलेज को कीजिएगा क्या? नोबेल प्राइज भी मिल जाए, उससे कीजिएगा क्या? कहाँ जाइएगा? इतना बड़ा कायनात है जो है कि अभी तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे। कल जन्माष्टमी है, तो भगवान कृष्ण क्या किए थे? पूरा रूप दिखा दिए थे। जब पूरा रूप दिखा दीजिएगा तब तो समझ में आ जाएगा कि अरे हम मर कहाँ रहे हैं। इस रूप के बाद इस रूप में, इस रूप के बाद इस रूप में जन्म लेते जा रहे हैं। और अगर जीने की इच्छा खत्म हो जाए, बिल्कुल चाह जीरो हो जाए, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ मनुष्य बन जाए, तब तो मोक्ष मिल जाता। तो फिर तो जन्म ही नहीं होता, फिर तो आप एकदम ईश्वर के साथ मिल जाते, फिर तो आप ईश्वर हो जाते, क्योंकि आपका भेद खत्म हो गया। ऐसे ऊपर में लहर के समान, क्षुद्र लहरों के समान दिखना चाहते हैं कि तलहट्टी का विशाल सागर के रूप में दिखना चाहते हैं। तलहट्टी के विशाल सागर से पूछेगा कि आप कौन हैं, तो बोलेगा हम तो सागर हैं। और ऊपर एक क्षुद्र लहर से पूछेगा आप कौन है, तो हम लहर हैं। तो लहर हैं भैया, तो बस क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए आए हैं फिर चले गए। आपका अस्तित्व क्या है? क्षुद्र अस्तित्व। तो लहर बन के रहना चाहते हैं कि सागर बन के रहना चाहते हैं, सोच लीजिए। तो इसीलिए जो है कि इस बात को समझिए और दाल जम के पीजिए। जो आदमी को भी डॉक्टर मरे हैं, वो ऐसा नहीं कि हमारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, नहीं, बहुत प्रेम है। हम खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर की पीड़ा हम समझते हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कम से कम ये ज्ञान सब डॉक्टर को दे दो। भारत विश्वगुरु ऐसा ही नहीं था। 3 लाइन में ये मेडिकल साइंस लिख दिया गया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा, बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 3 और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। दाल जम के खाइए, रोटी 4 से ज़्यादा नहीं खाइए, और चावल सप्ताह में 2 से 3 दिन उसना चावल मार निकाला हुआ, और रोज़ टहलिए 2 से 3 घंटा। हरा सब्जी जम के खाइए, और चीनी चावल आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध मैदा बंद कर दीजिए। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉनवेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ खाना ही नहीं, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। कभी फल खाने का इच्छा करे तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात, 3 कटोरा गाढ़ा दाल पी लीजिए, 1 आम सवेरे, 1 आम शाम, 2 आम, 3 कटोरा गाढ़ा दाल, 2 अंडा और 1 छिपली दही। ये 24 घंटे का भोजन। अंडा नहीं पसंद है, उसके जगह पर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट, और रोज 2 से 4 घंटा टहलिए। देखिएगा सारा बीमारी खत्म हो गया। बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी सब खत्म हो गया। जिस रास्ते से चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे, उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक नहीं टहलते थे, जम के कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते थे, अब उल्टा काम कीजिए, जम के टहलिए और कम से कम कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन कीजिए। देखिएगा शरीर पुनः शुद्ध हो गया। तो इसके लिए आपको लड़ना नहीं होगा, खुद को सुधारना होगा। आप बीमार पड़े हैं तो दोष कोरोना को मत दीजिए, दोष आपका है। वही कोरोना हम 1 किलो खा गए, हमको कुछ नहीं हुआ, और वही कोरोना आपको जो है कि 2 ग्राम गड्ढे में गिरा दिया। तो गलती कोरोना का कैसे है? हम हर वीडियो में बताते हैं। एक माचिस की तीली को जलाइए, उसको 3 अलग अलग जगह फेंकिए। एक बर्फ़ का सिल्ली पर फेंक दीजिए, एक सूखे पत्ते के ढेर पर फेंक दीजिए, एक सूखे पत्ते ढेर पर तेजाब सूखे पत्ते के ढेर पर पेट्रोल छिड़क दीजिए, वहाँ फेंक दीजिए। देखिएगा बर्फ़ की सिल्ली पर जलता हुआ माचिस का तीली अपने आप बुझ जाएगा, और सूखे पत्ते के ढेर पर 1 आध 2 पत्ता को जलाएगा, फिर
जो है कि धुआं निकाल के ख़त्म हो जाएगा, और अगर सूखे पत्ते के ढेर पर पेट्रोल छिड़के हुए हैं तब तो भयंकर आग लगा देगा। तो आप अपने शरीर में पेट्रोल क्यों जमा करके रखे हुए हैं? ये जो एक्स्ट्रा चीनी खा के पेट्रोल जमा किए हैं, इसको ख़त्म कीजिए। आप जम के मेहनत कीजिएगा तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। नहीं मेहनत कीजिएगा तो कितनों कैंसर का दवा खा लीजिएगा, वो बार बार रेकर करेगा। तो इसीलिए जो है कि अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, बवासीर ठीक नहीं होगा बिना ऑपरेशन के। अगर हमसे कैंसर किसी को हुआ, कैंसर का डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल दिया, हमारे पास भेज दीजिए, दोबारा कैंसर होना नहीं देंगे। किसी को बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक कराना हो, भेज दीजिए हमारे पास, जड़ से जाएगा। लेकिन उसी मरीज को भेजिएगा जो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल पीने को तैयार हो जाए, रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, सारा फल छोड़ने को तैयार हो जाए। भुंजा में गेहूं, चना, बादाम का भुंजा खाना, चावल, चूड़ा, मूरी, फली, मकई का भुंजा नहीं खाना, रोज़ टहलना। हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है एसएलई। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो वो हमारे पास भेज दीजिए, चाहे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो, कि ऑटो इम्यून गठिया हो, कि ऑटो इम्यून एनीमिया हो, कि ऑटो इम्यून दिमाग का प्रॉब्लम है, भेज दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि भोजन बदलिए। यदि खुद को नहीं बदलना है तो कभी बीमारी ठीक नहीं होगा। तो यही सब कुछ बातें थी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD, स्किन BD, IJMS पटना, इस माध्यम से ये सब बातें आपको पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि मैं सफल हुआ होऊंगा। अगर ये अच्छा लगे तो और लोगों तक भी ये जानकारी भेजिएगा। इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।